अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर पीएसएल सीजन 8। और कल बड़ा ही शानदार मैच हुआ। अगर आपने ये मैच नहीं देखा है तो आपने बहुत कुछ मिस किया है। कल कोयटा ग्लेडिएटर्स जो कि पॉइंट्स टेबल पे सबसे नीचे की टीम थी और लग ये रहा था कि पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ उनका मुकाबला वुड बी लाइक अ फॉर्मेलिटी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। 8 विकेटों से कामयाबी हासिल की। कमाल की बात यह है कि इस मैच में दोनों तरफ से सेंचुरी स्कोर हुई। दो खिलाड़ियों ने बड़ी शानदार इनिंग खेली। साथ साथ 45 बाउंड्रीज लगी हैं, जिसमें 54 चौके हैं और 21 छक्के हैं। तो ब्रिलियंट परफॉर्मेंस ऑल अराउंड। छोटी बाउंड्री का बड़ा फायदा उठाया तमाम बल्लेबाजों ने। साथ साथ एक जबरदस्त सी विकेट थी। मैच में क्या हुआ आपको दिखाते हैं, लजीजा मैच रिपोर्ट। जी हाँ, मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, यूनुस खान, कामरान अकमल, शोएब जट और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। सब कल के मैच के बाद बड़ा जोर से सबने वालेकुम अस्सलाम कहा है। एक बार फिर एनर्जी वापस आ गई है। मैच ही ऐसा हुआ है। मैच ही ऐसा हुआ है। नहीं, दिल तो आपका दुखा है। ये आप मानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, ऐसा मानेंगे नहीं। आपने सोचा हुआ था टीम पहुंच गई है आगे, लेकिन जगह पहुंच गई है टीम, लेकिन क्रिकेट देखने का मजा, हाँ, ये बैटिंग तो देखने का मजा है कि चेस कैसे किया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही इसका तो मेरे ख्याल से एंजॉय करना चाहिए ना उस चीज को। बिल्कुल ऐसा ही है। यूनुस आपसे शुरू करते हैं। बड़ा शानदार मुकाबला रहा और जैसे कि मैंने कहा दोनों तरफ से बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस आई। एट द एंड ऐसा लगता है कि कुछ रन कम पड़ गए थे जिस तरह की पिच थी। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो कल की जो पिच थी उसको बहुत सराहना चाहिए। हम बार बार ये बात करते थे, पास्ट में भी बात करते थे कि यार ये पिचेस हमारी थोड़ी स्लो होती हैं, बॉल इसमें आता नहीं है बैट पे और हमें स्किडी पिचेस मिलती है। लेकिन कल की जो पिचेस थी, और इससे पहले भी अगर हम 2-3-4 मैचेस देखें तो 200 रन हो रहे हैं और वो चेज हो रहे हैं एक आधा ओवर पहले। तो सबसे पहले तो क्रिकेटर्स को, सब ग्राउंड स्टाफ को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देनी चाहिए। उसके बाद मैं बॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात जरूर उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि बाउंड्री थोड़ी सी बड़ी कर दें, थोड़ी सी बड़ी कर दें। क्योंकि अगर 38 इशारिया कुछ 2 ओवर हुए 38.2 ओवर्स में और 483 रन और सिर्फ 4 आउट हुए हो, और फिर हम अगर बॉलिंग की हम क्वालिटी की बात करें तो वो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम समझे कि यार ये कोई क्लब का कोई मैच है, दुनिया के टॉप के बॉलर्स खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा मार्जिन 10 बॉलें बची भी है अभी आप वो भी लगा। मेरे ख्याल से कल तो 500 रन बन जाते हैं T20, जो कि बहुत मुश्किल होता है इवन वनडेज में और इस तरह के मैचेस में। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो ये एक बहुत अच्छा ये जेस्चर है, अच्छी ये एफर्ट है कि अब पिचेस अच्छी बन रही है और 200 रन हम देख रहे हैं और 200 रन पे चेज भी हो रहे हैं। मेरे ख्याल से कल एग्जीबिशन था, मैं ये कह सकता हूँ, बैटिंग का, फिर नर्व्स का, स्किल्स का और कैप्टनसी का भी। क्योंकि जब आप इतने सारे रन करते हो और फिर जब इतने सारे रन चेज हो जाते हैं तो कहीं आपकी कैप्टनसी, कहीं ये सारे नर्व्स, आपके सारे स्किल नजर आ रहे होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से कल अगर हम एक बात, अगर हम बहुत ज्यादा उस पर हम जोर दें, पार्टनरशिप्स। पहली इनिंग में जिस तरह बाबर आजम और साइम अयूब की पार्टनरशिप रही, उसके बाद जब सेकंड इनिंग आई तो उसमें जैसे जैसन रॉय खेले, उनको पहले मार्टिन गप्टिल ने अकोमोडेट किया अपने साथ, उसके बाद दूसरे बैट्समैन और आखिर में जिस तरह मोहम्मद हफीज खेले, तो मेरे ख्याल से अमेजिंग गेम था। और हमें लग रहा है कि शायद कहीं 10, 15, 20 रन कम थे, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर जैसे 2-3 मैचेस से हो रहा है कि 200 रन होते तो बड़े मुश्किल से हो रहा था। तो पेशावर ज़ल्मी जब ये रन पोस्ट किए तो उनको लगा कि शायद ये बहुत होंगे, और हमें भी सबको शायद ये लगा कि इस बहुत ये इनफ होंगे। लेकिन जैसे जैसन रॉय खेले और जिसके लिए वो माने जाते हैं दुनिया में, और अगर हम उनका पहले मैचेस देखें तो फॉर्म नहीं थी, फिर वो वापस गए, फॉर्म लेके आ, बैक टू बैक वहाँ पे परफॉर्मेंस किया और उनको नजर आया। तो मेरे ख्याल से कल बहुत जबरदस्त मैच हुआ है और हम दोनों टीमों को मुबारकबाद देते हैं। बिल्कुल सही है, दोनों टीमों को मुबारकबाद। कामरान, मेरा ख्याल है पहली इनिंग के बाद तो आपने मिठाइयाँ बांटना शुरू कर दी होंगी, लेकिन बहुत नेगेटिव है। बहुत नेगेटिव है। आप किसी की रेपुटेशन खराब कर रही हो ना, आप बैठ जाओ। यहाँ पे हम लोग क्रिकेट के लिए बैठे हुए हैं। नहीं, जो अच्छा खेलता है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मेरी लाइटर नोट, मैं कौन सा कह रहा हूँ सीरियस मैं कौन सा कह रहा हूँ कि आपने मैच के बाद मिठाइयाँ वापस ले ली। मिठाइयाँ आपने खाई है। तो कामरान, क्या आपके ख्याल में क्या गलती हुई? जैसे अभी यूनुस कह रहे हैं कि एट द एंड ऐसा लगा कि इस पिच पे ये रन भी कम पड़ गए, आप क्या कहेंगे? देखिए, अब तो मेरे ख्याल से 300 ही रह गए T20 में होने।
अब 240 रन करके भी बॉलर्स ना जितवा के दें तो फिर बॉलिंग गलत हुई ना, दोनों साइडों पे बॉलिंग, एक साइड पे नहीं। आप सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि साइम अयूब की पहले बात करें, क्या जबरदस्त टैलेंट, क्या जबरदस्त दिलेरी, पेस बॉलिंग को कैसे खेलना, दिल इतना बड़ा उसका, क्रिकेटिंग शॉट्स भी और पावर हिटिंग भी, सारी चीज उसमें एक कंप्लीट पैकेज नजर आ रहा है कि ये प्लेयर ऐसा लग रहा है कि जो अगले 15-20 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेगा तो ये क्या बला बनेगा इंटरनेशनल क्रिकेट। बिल्कुल ऐसा टैलेंट नजर आ रहा है और डे बाई डे बेहतर ही खेलता जा रहा है। उसके बाद बाबर आजम की बैटिंग अमेजिंग, ये ऐसी बैटिंग हुई है कि बार बार देखने को दिल करता है। ऐसी पार्टनरशिप हुई है दोनों की, साइम भी एक साइड पे लगा हुआ, दूसरी साइड पे बाबर अपनी शॉट्स डेवलप कर रहा है, नजर आ रहा है, कोशिश कर रहा है, तो अच्छा साइन है हम लोगों के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, जल्मी के लिए भी। तो बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है। उसके बाद जैसे 240 रन ऐसे नहीं बनते, बड़ी मेहनत की है और बहुत बड़ा टोटल है। हमने देखा नहीं है, पहली बारी में होते हुए देखा है, चेज होते हुए मैंने तो नहीं देखा T20 में ऐसी मार पड़ते हुए, ऐसे जैसे साइकिल चोर पकड़े गए ऐसे बैट्समैनों ने मारा बॉलरों को और समझ नहीं आ रही थी कि बॉलर बॉलिंग कैसे करे। उसके बाद जेसन रॉय ने जैसे बैटिंग करके दिखाई है, माना जाता है जैसे यूनुस भाई ने बताया T20 में ऐसा बैट्समैन जब सेट हो जाएगा, ऐसी पिच मिल जाएगी, फिर बॉलिंग ऐसी नजर आएगी कि यॉर्कर नहीं लग रहे, लेंथ बॉलिंग वेरिएशन पे ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं, तो वो तो फिर एवरी सेकंड बॉल फिर वो क्राउड में ही जाएगा ना, जो उसने पूरा फायदा उठाया। अनबिलीवेबल बैटिंग, मजा आया, एंजॉय किया और मेरे ख्याल से ये बैटिंग ऐसी है कि बार बार देखनी चाहिए। जिसने T20 में अपने शॉट्स डेवलप करने वो देखिए बैटिंग जो है उसने आके जैसे इंटेंट डाला 41 रन 18 बॉलों पे, 18 बॉलों पे नजर आया, एक्सपीरियंस। लेकिन कल इट वाज ऑल अबाउट जेसन रॉय ने 63 बॉल्स पे 145 रन किए, जो मैच विनिंग नॉक खेली थी। पहले इसकी कुछ झलकियां देखते हैं और फिर शाहिद हाशमी की तरफ बढ़ेंगे। ऐसा करते हैं कि पहले शाहिद साहब से बात करते हैं। शाहिद साहब मुझे ये बताएं कि जेसन रॉय की ये दूसरी सेंचुरी है PSL की, पहले ओवरसीज प्लेयर बन गए 2 सेंचुरी करने वाले। कल उन्होंने 8000 रन का माइलस्टोन भी जो है वो रीच किया और साथ साथ 300 छक्के भी T20 में उनके मुकम्मल हो गए। तो अमेजिंग परफॉर्मेंस, क्या कहेंगे? जेसन रॉय इसी तरह खेलते हैं। मैंने 2018 में उनकी सरे की तरफ से एक इनिंग्स देखी थी, वनडे था वो, 180 रन बनाए थे उन्होंने और 350 चेस करवाए थे। तो वो इसी तरह जालिमाना अंदाज से खेलते हैं, लेकिन थोड़ा सा पेशावर जल्मी की बॉलिंग को अभी कसूर है। 1 डायमेंशनल बॉलिंग थी, एक ही स्पिनर खिलाया उन्होंने, मुजीब को भी शुरू में गप्टिल और जेसन रॉय ने मारा। 55, 56, 56 3 फास्ट बॉलरों ने 56, आमिर जमाल और वहाब रियाज ने, और 55 रन तीसरे फास्ट बॉलर जो उनके थे उन्होंने दिए अरशद इकबाल। तो 1 डायमेंशनल बॉलिंग थी, एक स्पिनर अगर होता तो शायद वो जेसन रॉय को रोक सकता। लेकिन मुझे खुशी है कि हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बाउंड्रीज लगाने का एक T20 में वो रिकॉर्ड रह गया। वो 12 छक्के और 14 चौके, वो आपके स्टूडियो में ही बैठे हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। क्या कामरान, वो रिकॉर्ड तो रह गया है? बस ये देखिए, रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए, आज नहीं तो कल टूट जाएगा, ऐसी कौन सी बात है। जैसी क्रिकेट हो रही है, जितनी जैसे यूनुस भाई ने बताया ना बाउंड्री, इस बाउंड्री पे तो मेरे ख्याल से टूटना बनता भी है, टूटना बनता भी है। और थोड़ी सी फेवर दे बॉलर्स को, PCB से रिक्वेस्ट है बाउंड्री बड़ी करे। जब पिच ऐसी हो तो फिर बाउंड्री जो है वो थोड़ी रीजनेबल साइज की होनी चाहिए। तो शोएब की तरफ बढ़ते हैं और शोएब के पास बहुत सारा मटेरियल है और बहुत सारे आदाद व शुमार लेकर आए हैं। शोएब, क्या कहेंगे? हम उठ के चले जाएंगे। बाबर आजम के लिए कोई बात थी, मैं जा रहा हूँ। जैसे हम अक्सर रात के शो में करते हैं, उठ के चले जाते हैं। बेफिक्र करेंगे ना, क्लोज ही बक्की च जाएगा। ठीक है, मुझे बात करने की नौबत नहीं आएगी, साइमन डोल बहुत कुछ बोल चुका हुआ है, तो मैं उस पर क्या बोलूँ। अगर कहते हैं तो थोड़ा सा शामिल करें। पहले अगर साइमन डोल की जो उन्होंने कहा है, साइमन डोल ने जो कहा है, पहले वो सुना देते हैं, फिर इस पे बात करते हैं। Stats are brilliant, but it must be team first, ये कहना था साइमन डोल का। शोएब, इस पर आप क्या कह रहे हैं? पहले तो मैं 44 रन पे 80 रन की जो उन्होंने बारी ली, इसकी तारीफ करना चाहूंगा कि यही हम चाहते हैं, यही सब कहते हैं कि स्ट्राइक रेट बेहतर बनाएं। लेकिन उसके बाद जो 16 गेंदें हैं जो बाबर ने ली सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए, अब ऐसा लगता है कि जो उन्होंने शुरू में करना था वो उन्होंने आखिर में आके कर दिया। कल जो है ना, बाबर की तारीफ मैं खुद भी कर रहा था, लेकिन जब जेसन रॉय ने
इस छोटे ग्राउंड पे मतलब बाउंड्री छोटी कर दी थी। मुझे तो ऐसा लगता है कि वुमेन क्रिकेट के मैच के बाद वो बाउंड्री बड़ी करना भूल ही गए थे, तो उसी बाउंड्री पर उन्होंने मैच करवा दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि 242 रन भी जो है बन गए। हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट में भी ये बन चुके हैं। 2018 में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाए थे 245 रन। तो ये रन तो बनते रहते हैं, लेकिन इतने छोटे ग्राउंड पे अगर ग्राउंड बड़ा होता तो शायद रन इतने नहीं बन पाते। और दूसरी बात देखें, हम जो कामरान भी उस दिन बात कर रहे थे, यूनुस भाई बात कर रहे थे कि आपको दूसरे एंड पे देखना चाहिए। साइम अयूब ने अपनी पूरी बारी में जो उनकी 34 रन की 34 बॉलों में 74 रन की बारी थी, सिर्फ 3 डॉट बॉल थी। और बाबर की इन बारी में जो उन्होंने ली है कल 14 डॉट बॉल थी। जैसन रॉय की बारी में सिर्फ 7 डॉट बॉल थी। तो यकीनी तौर पे बाबर आजम से हम अच्छा ही तवक्को करते हैं। अगर वो 44 गेंदों पे 80 बना सकते हैं, नहीं नजीब देखें 44 पे 80 बन सकते हैं और फिर सेंचुरी कंप्लीट करने के बाद अगली 5 पे 15 बन सकते हैं, तो उन 16 गेंदों देखिए शोएब, अब इसमें थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट की तरफ आते हैं। पहला मेरा सवाल है, जब आप क्रिटिसाइज करते हैं बाबर पे कि वो पीएसएल खेल रहे हैं 122 के स्ट्राइक रेट से, जब एट द एंड उनकी इनिंग खत्म होती है तो 176 का स्ट्राइक रेट है। इसमें आप ये ना काउंट करें कि डॉट बॉल्स क्या हैं और ये ना काउंट करें कि उन्होंने बीच में क्या किया है। देखिए एक फैंटास्टिक, मैं कंप्लीट कर लूं फिर आप इस पे आइएगा। एक फैंटास्टिक नॉक खेली है, कभी कभार पर्सनल माइलस्टोन। ये साइमन डोल जो बात कर रहे हैं उनका ब्रांड नहीं है बाबर आजम। बाबर आजम पाकिस्तान का ब्रांड है। हम हर बात पे क्रिटिसाइज करना शुरू हो जाते हैं। कप्तानी को लेके बात शुरू हो गई थी, चले समझ में आता है, वो एक ऐसा डिस्कशन था जो हमें करना था। पिछले मैच में जब उन्होंने 50 रन किए और वो नहीं खेल पाए, हम सब ने यहाँ कहा कि उनको इससे अच्छा करना चाहिए। जब वो आज के मैच में हम ये बात कर रहे हैं और सारे पहली इनिंग के बाद तो सब तारीफ कर रहे थे। जेसन रॉय ने, हमको ये याद रखना होगा कि वंस इन अ लाइफ टाइम इनिंग खेली है, उनको अप्रिशिएट करें, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उनको अच्छा बताने के लिए हम बाबर को नीचे गिराएं, क्योंकि बाबर ने जो इनिंग खेली है 176 के स्ट्राइक रेट से, उन्होंने अपने आप को चेंज किया है और ये लर्निंग प्रोसेस है उनके लिए भी, क्योंकि नोबडी इज परफेक्ट। उनका स्ट्राइक रेट कम था, उन्होंने उसको बेहतर किया, तो ये तो प्राइसलेस है ना, ये तो अप्रिशिएट करना बनता है। अब कहिए नजीब, बिल्कुल मैंने इसलिए पहले कह दिया कि 44 रन पे 80 रन की बारी की जितनी तारीफ की जाए कम है। मैं खुद तारीफ कर रहा हूँ और मैं तनकीद नहीं कर रहा, स्टैट सामने ला रहा हूँ। और ये वंस इन अ लाइफ वाला मामला नहीं है। 182 रन की बारी अभी वो बांग्लादेश में भी लेकर आए हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ जेसन रॉय। मैं आपसे कह रहा हूं, मैच विनिंग जिस तरह की नॉक है ना, ये 1-2 बार ही होंगी जिंदगी। हम यही बात कर रहे हैं। और खासतौर पे कल के मैच में मैं कप्तानी पे तो बिल्कुल मैं कम से कम तनकीद नहीं करूंगा बाबर आजम की। उसकी वजह ये है कि अगर कल बाबर आजम की कप्तानी पे मैं तनकीद करूं तो फिर मुझे रिकी पॉन्टिंग पे भी तनकीद करनी पड़ेगी, जब 434 रन जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जो है वो चेस करने से नहीं बचा सकते। क्रिकेट का कामयाब तरीन कप्तान है। कल एक्सेप्शनल मैच था, एक्सेप्शनल बारियां थी, सब कुछ थी। बाबर आजम पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, लेकिन ये बात कर रहे हैं कि अब पहले मैं बात कर रहा था, चंद लोग बात कर रहे थे, अब आपके टीवी पे बैठ के आपके अपना पैनल ये बात कर रहे हैं। जो दिन चाहे वो कर दे। साइमन डोल को हम पूछ नहीं सकते, फैक्चुअल बात लेकिन की थी उसने यार। यूनुस आपकी तरफ आऊंगा, योर एक्सपर्टीज ऑन दिस। पहले देखिए साइमन डोल की बात कर लेते हैं। साइमन डोल की बात, सॉरी साइमन डोल वो इसलिए कि वो हमारे ब्रांड को बोलेंगे तो हमको थोड़ा बहुत, लेकिन उनकी रिस्पेक्ट है। देखिए लाइव में जब लाइव आप कर रहे हो तो जैसे मेरे मुंह से अब डोल के डोल निकल गया, तो ये लाइव में जब आप कमेंट्री कर रहे होते हैं या लाइव शो कर रहे होते हैं या लाइव ट्रांसमिशन कर रहे हो तो बाजू का मुंह से निकल जाती है। बिल्कुल। और एग्जैक्टली अभी आपके सामने एक्सपीरियंस हुआ कि मेरे मुंह से मैं कुछ कहना चाह रहा था, तो ठीक है। हाँ, बाजू का अगर हम ये बात करें कि ठीक है माइलस्टोन अपने बहुत जरूरी है, और मेरे ख्याल से देखिए बाबर आजम का पहले पीएसएल का ये जी, थोड़ा सा उनको हम लेवरेज दे सकते हैं। ऑफ कोर्स, जैसे मैंने पहले कहा कि मेरे ख्याल से पेशावर ज़ल्मी को लगा कि ये रन जितने भी हम 200 से ज्यादा करेंगे, 220, 225, तो ये बहुत होंगे, क्योंकि इससे पहले इस तरह की इनिंग्स किसी ने खेली नहीं थी। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि कहीं 20 रन शॉर्ट थे। उसकी वजह यह है कि जब दूसरी इनिंग्स आई है तो उसमें 10 बॉलें पहले ही चेज हो गए, और उसमें एक ऐसा प्लेयर को आप बहुत जरूरी है, हमने उसको भी डिबेट में लाना है कि मोहम्मद हफीज फॉर्म नहीं थी और वो इतना अच्छा खेले। उनका भी स्ट्राइक रेट अगर देख ले तो 200 प्लस का है। बिल्कुल। हम अगर कल की जो स्ट्राइक रेट की जैसे हम बात करते हैं, और हम सब ने यहाँ बैठ के बात की कि जो लास्ट इनिंग खेली, मेरे ख्याल से मुझे करेक्ट करें, 41 बॉल पे 50 थे, वहाँ पे कोई स्ट्राइक रेट 129 समथिंग। तो हमने उस वक्त बात की कि इनको थोड़ा सा इम्प्रूव होना चाहिए, और जो कि इम्प्रूव किया। और कल की अगर मैं बात करूं तो बाबर आजम की पहली फर्स्ट बॉल्स पे उन्होंने 37 रन किए, 185 रन का स्ट्राइक रेट है। फिर सेकंड 22 बॉल्स की मैं बात करूं तो वहाँ पे 172 का स्ट्राइक रेट है। और उसके बाद अगर मैं लास्ट 23 बॉल्स की बात करूं तो 174 का स्ट्राइक रेट है। तो देखिए ये एक तो हम जो चाहते हैं कि चैंपियंस की तरह बाबर आजम खेले, क्योंकि वो चैंपियन है।
दुनिया के नंबर 1 प्लेयरों में से आते हैं, बहुत सारे अवार्ड्स हैं उनके पास। हम चाहते हैं कि बाबर आजम इसी तरह खेलें। वो इसकी वजह है क्योंकि जब आप T20 खेलते हैं तो आपके पास एक 6 ओवर का पावर प्ले है। वो 6 ओवर पावर प्ले में ठीक है, मेरा स्टाइल ये नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको उसको 6 ओवर को पूरा यूटिलाइज करना है, तो वो यूटिलाइज तभी हो सकता है जब आपका 150 का स्ट्राइक रेट हो। तो मेरे ख्याल से ये वो है। उसके बाद अगर हम दोबारा जैसन रॉय की बात करें तो वो चेस कर रहे थे। उनकी अगर स्ट्राइक रेट की बात करें तो वो हर जगह हमें हर जगह 233, 208, 228 और 228 लग रहा है 21 बॉल्स पे, क्योंकि वो चेस कर रहे थे। लेकिन एक अच्छी बात कल के मैच में ये हुई कि जैसे ठीक है साइम अयूब को कुछ चांस मिले, जरूर सॉफ्ट चांस मिले, लेकिन उनके स्ट्राइक रेट की बात करें तो वो भी बहुत हाई मिला हमें। वो वहां पे 120 का उन्होंने स्टार्ट किया, 10 बॉलों पे, 12 बॉलों पे 216 का हो गया, फिर अगले बॉलों पे 300 का हो गया। तो ये इम्प्रूवमेंट तो आ रही है बिल्कुल, लेकिन हम ये बात करें कि आप इसी तरह बाबर आजम से हम कुछ कभी लेने नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि वो देखिए बाबर आजम आते हैं ना, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि मुझे किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है। ऐसी बात नहीं है, बाबर आजम ने बहुत कुछ प्रूव करना है। सबसे पहले उन्होंने अपने आप को प्रूव करना है। बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर इस तरह वो खेलेंगे हमें बड़ी खुशी होगी। वो सारे ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के वो सारे रिकॉर्ड वो ब्रेक करें, क्योंकि वो शेप में है, उस एनवायरनमेंट में है और उस क्लास में है और उस स्किल में है। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, बाबर के हवाले से कामरान से और शाहिद साहब से बात करेंगे, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। जी, बात हो रही है कल की जबरदस्त परफॉर्मेंसेस की। जेसन रॉय पे हमने बात की, बाबर आजम पे हम बात कर रहे थे। कामरान, आपका ओपिनियन लेना चाहूंगा जिस तरह की नॉक कल बाबर ने खेली है। यार इसमें बनने का कोई शक नहीं है, और बड़ा मजा आया, बड़ा एंजॉय किया बैटिंग साइम की, चारों बैट्समैनों के, हफीज की, जेसन रॉय। लेकिन जो साइमन डूल ने जो बात की है ना, उसको ये भी समझना चाहिए, वो टीवी पे बैठा हुआ है, वो पहली इनिंग्स थी, पहली इनिंग में इतना लीवरेज देना चाहिए कि पहला उसका 100 है PSL का। कोई भी बैट्समैन होता वो जरूर ऐसे खेलता, अपना 100 करता है। हाँ, सेकंड टाइम जैसे जेसन रॉय ने किया है उस टाइम पे अगर करता तो फिर हम सब ने वो बात करनी थी, लेकिन मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा गलत कर गया। ऐसे कमेंट्स देने नहीं चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। वेरी अनफेयर मैं बोलूंगा, क्योंकि वो बेस्ट प्लेयर है, उससे पता मैच को कैसे लेके जाना, किस मौके पे लेके जाना, वो अपनी तरफ से बेस्ट डिलीवर करके गया। ये बात करनी चाहिए, क्या 240 रन होने चाहिए थे पहली इनिंग में, दूसरी इनिंग में चेज होने चाहिए थे। वो बात करें बॉलिंग क्या गलत की है। मैंने जितना मैच देखा, बॉल टू बॉल यूनुस भाई दिया, मुझे याद आता जब मैं कीपिंग करता था, हम वर्ल्ड कप जीते हैं उमर गुल की बॉलिंग के डेप्थ बॉलिंग में आके जैसे वो करता था यॉर्कर। वो क्यों नहीं बता रहे कि वो बॉलर्स अपनी वेरिएशन पे छोटी बाउंड्री पे जा रहे हैं, सेट बैट्समैन है तो वो जहां करेंगे वहां पे बाउंड्री पे जाएगा, क्राउड में जाएगा। यॉर्कर 2 बॉल यॉर्कर हुए हैं, 2 सिंगलें हुई हैं, उसके बाद किसी ने यॉर्कर नहीं किया। ये चीजों पे बात करने की जरूरत है, ना कि हम क्रिटिसाइज करें उसके 100 पे। मेरे ख्याल से वेरी अनफेयर, मैं बोलूंगा। अच्छा क्रिकेटर है, हमारा मेहमान है, बड़ा जबरदस्त कमेंट्स करते हैं, लेकिन उसको मैच को देखना चाहिए, सिचुएशन के मुताबिक बात करनी। बिल्कुल सही है। शाहिद साहब, आप बड़ी देर से वेट कर रहे हैं, बाबर पर क्या कहेंगे? बिल्कुल मैं मुत्तफिक हूँ यूनुस से भी और कामरान से भी कि साइमन डूल बहुत ज्यादा बोल गया। हर आदमी का अपना ओपिनियन होता है, हर इनिंग्स पर, हर स्टाइल ऑफ प्ले पर वो अपना ओपिनियन देता है और हम सबके ओपिनियन का एहतराम करते हैं। साइमन डूल ने इसी तरह की बात न्यूजीलैंड पाकिस्तान की सीरीज के दौरान भी बड़ी सख्त कही थी और पाकिस्तान को कहा था कि ये बोरिंग क्रिकेट खेलते हैं, अपने मकसद के लिए क्रिकेट खेलते हैं, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको ठंडा होने के लिए कहा था। कल जो उन्होंने कहा है, बहुत ज्यादा उन्होंने अक्यूज किया कि पर्सनल इंटरेस्ट को ऊपर रखते हैं। वो ये कह सकते थे कि बाबर आजम ने स्लो खेला, लेकिन ये अक्यूज करना कि पर्सनल इंटरेस्ट को टीम के इंटरेस्ट से ज्यादा रख रहे हैं, ये बहुत बड़ी अक्यूजेशन है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जरूर साइमन डूल से इसके ऊपर बात करनी चाहिए। ठंडे हो जाओ भाई, आईपीएल में अभी जाओगे, एक बात बोलोगे किसी बैट्समैन को, एक बात बोलोगे बीसीसीआई को, फौरन आईपीएल की कमेंट्री से निकाल देंगे, 1 सेकंड नहीं लगाते वो आईपीएल की कमेंट्री से निकालने में। तो कल जिस तरह बाबर आजम ने इनिंग्स खेली, जेसन रॉय ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर ये 260 रन भी होते, 280 भी रन होते, हम उसको चेस करते। हमने ये सोचा था कि 241 रन हम 13वें या 14वें ओवर में पूरे कर लेंगे। जब सामने वाले की ये रिजॉल्व हो, ये डिटर्मिनेशन हो, तो उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। मुझे लग रहा है कोयटा ग्लेडिएटर्स जो आईसीयू में थी, उनको गैस अच्छी मिल गई और फिर स्टूडियो से थोड़ी सी गैस और मजीद उनको मिल रही थी। लेकिन वैसे एक बात है शाहिद साहब, जहां कल उन्होंने ज्यादती की है ये बोल के, तो टेस्ट मैच में हमने ज्यादती की थी वो पिचेस बना के, वहां वो गलत नहीं बोल रहे थे कि हम। लेकिन उन्होंने बहुत
बहुत रिजिड ओपिनियन, उन्होंने बहुत रिजिड ओपिनियन दिया था। हर टीम, हर मुल्क अपने हिसाब से पिचे मनाता है। इंडिया की पिचे देखें, पहले 3 टेस्ट 2-2 दिन में खत्म हो गए, अब जाके उन्होंने कोई थोड़ी सी बेहतर पिच बनाई है। हर मुल्क अपने हिसाब से अपनी क्रिकेट खेलता है और ये उसका राइट है। ठीक है, बिल्कुल सही है। बात हो रही थी जेसन रॉय के हवाले से, तो जेसन रॉय किस तरह बाबर को अप्रिशिएट कर रहे थे, बाबर के बारे में उन्होंने क्या कहा था, आइए आपको वो दिखाते हैं। TV loads of times. To watch it firsthand was extremely special. He's a beautiful player and he was helped extremely well from the other end with his opening partner. But he could have done with getting a little less to make it a little easier for us. It made for an incredible game of cricket. जी, तो इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस और कहा है कि फर्स्ट हैंड देख के बड़ा मजा आ रहा था। तो फिर यूनुस बात वही रह जाती है, एक आखिरी सवाल इस मैच के हवाले से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वो ये है कि जो 15-20 रन जो हम बात कर रहे हैं या 20-25 रन जो शॉर्ट रह गए, फिर वो कहाँ रह गए? मेरे ख्याल से यहाँ पे पेशावर ज़ल्मी के मेंटोर भी बैठे हुए हैं और उनको पता है कि इससे पहले इस नंबर पे कौन आते थे बैटिंग करने? कैडमोर। लेकिन अगर आप टॉम कॉलर कैडमोर आते थे, लेकिन अगर पिछले एक मैच में जब टीम फंसी हुई थी और राशिद खान ने आके बैक टू बैक आउट किए, तो पहले बॉल पे क्या हुआ? सबसे मुश्किल सिचुएशन, सबसे मुश्किल बॉलर और आउट कर रहे थे। पहले बॉल पे क्या हुआ जी? छक्का। दूसरे बॉल पे क्या हुआ? छक्का। फिर ठीक है, कितने का स्ट्राइक रेट होगा 2 बॉलों पे? कुछ 600-700 कितने का जी हो गया। तो मेरे ख्याल से देखें, ये थोड़ा सा मिस कर गए। अगर वहां पे कॉलर कैडमोर आते तो जो ठीक है, हम रोहमन पावल की भी 18 पे 35 है, लेकिन अच्छा मैं यहाँ के कामरान अकमल से सवाल करता हूँ कि जितनी अच्छी फॉर्म में, सबसे अच्छी फॉर्म में अगर मैं पेशावर ज़ल्मी की इन 2 इनिंग्स को देखे, बाबर आजम को अभी हम नहीं लाते, सबसे अच्छी कौन बैटिंग कर रहा है इस वक्त? कैडमोर। ठीक है, कितना स्ट्राइक रेट होगा उसको? 250 का, 300 का। अगर 18 बॉले वो खेलते हैं तो 300 के स्ट्राइक रेट से कितने रन हो गए? ठीक है जी, कल भी उसका 233 का स्ट्राइक कल भी सिर्फ आगे 3न बॉले खेले हैं और 3 बॉले में 7 रन करके चले गए। तो ठीक है, तो मेरे ख्याल से वो जो हम बात कर रहे हैं ना कि वो ना उसमें बाबर का कसूर है, ना उसमें साइम अयूब का कसूर है, इवन पावल का भी कसूर नहीं है। मेरे ख्याल से मैच का मुजरिम वो है जिसने पावल को भेजा। हम ये भी नहीं कह रहे तो हम देखिए, हम ये भी नहीं कह रहे। बाजू का जब कोचेज या सपोर्टिंग स्टाफ ये कर रहे होते हैं कि इसको भिजवा दे, ये होता है। लेकिन मेरे ख्याल से देखिए, जो आपका इनफॉर्म बैटर है उसको उस पोजीशन पे आते, जरूरी है कि मैं यही कह रहा हूँ कि वो 300 के या 400 के स्ट्राइक रेट से 18 बॉले खेलते और 50 रन करते, जरूरी नहीं था। लेकिन देखिए, हम हमेशा यहाँ बात करते हैं कि आप अपने आप को एक बेस्ट चांस दो। बेस्ट चांस क्या हो सकता है कि फैक्ट एंड फिगर से, और जो हम बात करें ना डेटाबेस, तो डेटाबेस भी बाजू का आपको जाना पड़ता है, आपको अपने एक्सपीरियंस से भी जाना पड़ता है। टॉम कॉलर कैडमोर आते तो मैं वो 18 बॉलें खेलते तो 18 बॉल पे होगी 50 रन करते, और जो हम बात करें इस वक्त 20 रन 25 वो भी हो जाते, ऐसा नहीं था कि वो भी नहीं होता चांस देने की बात है। हम हमेशा बात करते हैं अपने आपको बेस्ट चांस हो, जो कंट्रोलेबल है उस पे। तो हम कामरान से रिक्वेस्ट करेंगे कि पता करके बताएं कि रोहमन पावल को किसने भेजा। वो विंडो देख रहे हैं, तो वो क्या विंडो थी, वो क्या फैक्ट था जिसकी वजह से ये 20 रन शॉट हुए। ये भी हो जाती है, 10 बॉलें रह गई थी। कुछ देर से मुझे आवाज नहीं आ रही थी और बहुत देर से बोला जा रहा है कि मुझे ब्रेक लें, तो जब मैं ब्रेक लेता हूं फिर वापस आते हैं और वापस आके बात करते हैं कि आखिर जो अभी चेंजेस होने हैं, आने वाली टीम की अनाउंसमेंट होनी है, उसमें होगा क्या। तो उसकी अपडेट लेंगे शाहिद साहब से, जज से, और उस पर बात करेंगे। कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to a special transmission। और आप जैसे कि जानते हैं कि आज का जो मैच है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर के दरमियान है, और ये मैच पिंडी में 7 बजे खेला जाएगा। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान की टीम जो है अफगानिस्तान से सीरीज के लिए अब कुछ दिन में अनाउंस हो जाएगी। इसके हवाले से क्या अपडेट है, सबसे पहले बढ़ते हैं शाहिद साहब की तरफ। शाहिद साहब, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, 2 से 3 खिलाड़ी लिए जाएंगे और नई सिलेक्शन कमेटी इनके ऊपर गौर कर रही है। कल बाबर आजम से सवाल भी हुआ था कि साइम अयूब को कौमी टीम में लिया जाना चाहिए या नहीं। उन्होंने कहा मेरी नजरें हैं कुछ प्लेयर्स के ऊपर। ना तो बाबर आजम हामी होते हैं बहुत ज्यादा नए प्लेयर को शामिल करने के, ना ही सिलेक्शन कमेटी होती है। लेकिन 3 प्लेयर हैं कंटेंशन में, साइम अयूब, एहसानुल्लाह और आजम खान। अब इन तीनों को लिया जाता है, आया इनको मैच खिलाए जाएंगे या नहीं। इसलिए कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी एक रिक्वेस्ट आई है कि आप अपने मेन प्लेयर जरूर लेके आइएगा, वरना हमारी सीरीज थोड़ी लेस इंटरेस्टिंग हो जाएगी और रेवेन्यूज हम जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो देखें अब क्या होता है, किसको सिलेक्ट करते हैं। तो अभी से चीजें शुरू हो गई हैं। शुएब क्या कहेंगे?
बिल्कुल शाहिद भाई जो खबर दे रहे हैं मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। कल पहली बैठक बाकायदा तौर पे हो जाएगी लाहौर में, तमाम सिलेक्टर सर जोड़ कर बैठेंगे और ये बात जो है मैं आपको बता रहा हूं कि 3 से 4 आपके बड़े खिलाड़ी उनको आराम जो है वो दिया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि 2 साल में उन्होंने 100 के करीब मैचेस खेल लिए हैं, तो अब उनको सख्त आराम की जरूरत है और हमें छोटी टीम से जाके टकराना है। तो छोटी टीम की फरमाइशें पूरी नहीं करनी, हम यंगस्टर्स को लेके जाते हैं। ये अब तक की थॉट है, अब तक का जो फैसले हैं मैं वो आपको बता रहा हूं। तो उसमें जो है वो बड़े नाम जो है वो बैठेंगे, आराम करेंगे। हो सकता है जिन्होंने नजरें रखी हुई हैं उन्हें भी बैठना पड़ जाए। तो ये 2-4 दिन में आपको चल जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं तो आप मान ले चलें, ठीक है? नहीं तो 2 दिन के बाद कहानी सामने आई जाएगी। नहीं हो रहा, ये तो नहीं हो रहा। 2 दिन बाद पता चल जाएगी सारी कहानी। एक चीज ऐड कर दूं, ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है। यहाँ पे सोच है कि आराम देना चाहिए, वहां से एक मैसेज आ गया है कि हमें आराम नहीं करना, तो फड्डा पड़ने वाला है। देखिए बीच में होगा ये कि एक्सक्यूज पहले से तैयार है कि वहां से ये कह दिया गया है कि आप अपने सीनियर खिलाड़ी को लेकर आइए, तो एक्सक्यूज तो तैयार है इस चीज का कि सबको वैसे ही खिलाना है। खामोशी तो फड्डा होगा। कामरान आप बताएं क्या लग रहा है आपको, कौन जा रहा है और कौन नहीं जा रहा? क्योंकि ऑब्वियसली ये रोल तो पहले आपका ही था कि सेलेक्ट करना लड़कों को, अभी तो आप इस अभी भी किरदार अदा कर सकते हैं। किरदार तो अदा कर ही रहे होंगे। नहीं देखिए, मेरी थोड़ी डिफरेंट राय है, मैं ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि फ्यूचर को देख के, नए लड़कों को देखते हुए, शायद अब पीसीबी और सिलेक्टरों ने करना। मेरा मानना है कि 50 ओवर वर्ल्ड कप आपके 5-6 जो प्लेयर है T20 से बिल्कुल साइडलाइन कर ले वर्ल्ड कप तक, उनका फोकस उस तरफ रखना चाहिए। सारी टीमों ने ये काम किया। नाम लेना काम नहीं, नाम की बात नहीं है। मैं सर अब आपको जैसे पहचानते हैं, मैं अपनी पहचान वैसे नहीं बनाना चाहता। यार पहचान के आप कह रहे हैं जिन्हें वर्ल्ड कप खेलने को नाम मुझे ट्विटर पे मशहूर नहीं होना। नहीं, मैं नाम की बात नहीं, वैसे मेरी राय है। यूनुस भाई भी एग्री करते हैं या नहीं करते? मेरे ख्याल से फोकस रहेगा, एक मेरे ख्याल से एनर्जी भी रहेगी, वर्कलोड भी मैनेज होगा, तो ऐसे सिलेक्टेड कर लेंगे तो अच्छा। नहीं, क्योंकि आप ऐसी टीमों के खिलाफ ऐसी टीमों के खिलाफ खिलाएंगे यंग बच्चों को, जो परफॉर्मर है, जो प्रोसेस के साथ आए, ये नहीं एकदम से 2 इनिंग्स खेल के उनको खिलाना शुरू करते हैं। जो डोमेस्टिक में भी मार खाते हैं, पीएसएल में भी परफॉर्मेंस करते हैं, जैसे तैयब ताहिर है, साइम अयूब है, सानुल्लाह है, ये ज्यादा इनको। लेकिन एक छोटी सी बात और जो मैंने शाहिद भाई ने बात की थी, टेस्ट सीरीज में भी साइमन डोल ने जो बोला है, देखिए टेस्ट सीरीज में 1 से 2 टेस्ट मैच में आप ऐसी विकेटें बना सकते हैं। हम इंडिया के खिलाफ बनाए, तीसरे टेस्ट मैच में हमने कैसे रिजल्ट वाली पिच बनाई। 8 टेस्ट मैच हम लोग खुद अपनी अप्रोच की वजह से ऐसी विकेटें बनाए जिसकी वजह से अगली टीमें डोमिनेट करके चले गए हैं। उस हिसाब से पिच बनानी और रिजल्ट देखिए, वो हमने भी सबने बोला है कि वो क्रिकेट अच्छी नहीं हुई टेस्ट क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए अच्छी नहीं हुई थी। जो उस वक्त थिंक टैंक था, उन्होंने अप्रोच अच्छी नहीं थी उनकी। और बात ये कि वो होम सीरीज का फिर फायदा नहीं है। वो देखिए, वो तो हम लोग भी कहते थे वो क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट के मुताबिक नहीं हुई थी। ठीक है, यूनुस आपका सिलेक्शन के हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या इन यंग लड़कों को मौका मिलना चाहिए इन अ सीरीज जहां पे हम मौका दे सकते हैं? क्या कहें? जी, सबसे पहले तो सारी दुनिया में ये होता है कि जो कि डोमेस्टिक के आपके परफॉर्मर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली वो चॉइस होते हैं कि वो नेशनल टीम में आएंगे। अच्छा, फिर एक अच्छी बात ये हुई कि अभी एक T20 की सीरीज होने जा रही है और आपका PSL हो गया। तो मेरे ख्याल से देखिए, जो PSL में सिर्फ एक मैच में नहीं, जिनकी एवरेजेस अच्छी हैं, जो कि परफॉर्म कर सकें, और उनका थोड़ा सा पीछे अगर मैं जाऊं और उनके डोमेस्टिक में भी उनके कुछ रन्स हैं, परफॉर्मेंसेज हैं, तो मेरे ख्याल से आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आप जीतोगे हारोगे। टीमें, नेक्स्ट टीमें, अपोजिट टीमें क्या कह रही हैं कि आप अपने प्लेयर्स भिजवाएं। ठीक है, आप अपने कुछ प्लेयर्स भिजवा सकते हैं, लेकिन आपने फ्यूचर प्लानिंग भी करनी है, और जो हमेशा बात करते हैं ना, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। और हमने भी देखा है कि बहुत से मुल्क वो टेस्ट मैचेस भी खेल रहे होते हैं, सेम टाइम पे वो वनडे उनकी अलग एक टीम बनी होती है, और सेम टाइम पे अगर वनडे हो रहे हैं तो T20 की भी सीरीज हो रही होती है, तो उन्हें क्यों फर्क नहीं पड़ता? तो मेरे ख्याल से अब हमें इस पॉइंट से आगे निकलना है कि हम हारेंगे, हमें क्या होना है। आपके पास जो डोमेस्टिक में और खास तौर पे जो PSL जैसे इवेंट आते हैं जिसमें मुश्किल मैचेस हैं, जिसमें टफ बॉलिंग है, टफ टीमें हैं, टफ कंपटीशन है, और साथ में
आपको प्रेशर में होते हैं, तो उसके बाद अब ये बड़ा अच्छा है कि फौरन ही कुछ दिनों बाद एक सीरीज होनी है, तो उसमें आप कुछ ऐसे प्लेयर जो कि आपको लगता है कि ये आपका फ्यूचर है, ठीक है, साथ में ये आगे जाके सर्व कर साइम अयूब, तैयब ताहिर, बहुत से लड़के देखें, मुझे तो देखें, अगर मैं देखें, हम सब बात कर रहे हैं साइम अयूब की जबरदस्त खेले, उसके बाद हमने देखा हसीबुल्लाह को भी बड़ी जबरदस्त खेले, उसके बाद तैयब ताहिर ने भी बड़ी अच्छी, अब्दुल्ला शफीक T20 आजम खान भी बड़ी अच्छी, लेकिन मुझे तो एक प्लेयर जो है ना, जो मुझे सबसे अच्छा, जो कि मुझे हर सिचुएशन में लगे, और चाहे वो फास्ट बॉलर्स हैं, चाहे वो स्पिनर्स हैं, चाहे वो सर्कल में खेल रहे हैं, मिडिल में खेल रहे हैं या आखिर में खेलें, वो है अब्दुल्ला शफीक। अगर मैं गलत ना हूं, अगर आप उसकी वो इनिंग देखें जिस मैच में मुश्किल कंडीशन में लाहौर कलंदर्स ने जो एक ट्रेंड सेट किया कि टॉस जीता, बैटिंग की, मुश्किल पिच थी, ठीक है, और फखर जमान से खेला नहीं जा रहा था, वहां पे उन्होंने 75 रन कर दिया। उसके बाद भी 2-3-4 इनिंग की ऐसी है, बॉलिंग में एहसानुल्लाह डिजर्व करते, फुल ड्राइव ऐसे, और उसके बाद एहसानुल्लाह ने हमें दिखाया है कि वो, हम सिर्फ पहले ये बात कर रहे हैं शायद ये सिर्फ मुल्तान में परफॉर्म कर रहे हैं, ये जब कराची आएंगे या हो सकता है कि ये इस्लामाबाद जाएं, पिंडी जाएं, तो वहां थोड़ा प्रॉब्लम हो, लेकिन यहाँ भी उन्होंने पेस दिखाया, ठीक है, एक आधे मैच में वो लर्न करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो प्लेयर्स हैं, इनको मौका मिलना चाहिए। फहीम अशरफ की बात करें, हम इमाद वसीम की बात करें, तो यहाँ पे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आपको वो सर्व करते हैं, लेकिन सबसे पहले देखिए, आप जिसको भी पिक करो, तो उसका जो प्राइमरी जॉब है वो उसमें अच्छा हो, उसमें उसको एक्सपर्ट है। अगर आजम खान जा रहे हैं, तो जो उनका वो स्लॉट है, चाहे वो कीपिंग है, चाहे वो 5-6 नंबर 7 नंबर, वो जो फिनिशिंग का रोल है, उसमें उनका खेलना जरूरी। इसी तरह साइम अयूब है, अगर आपने उनको ओपनर खिलाना है, तो फिर ये ना हो कि आप उनको टीम के साथ ले जाएं, बाबर आजम और हमारे मोहम्मद रिजवान ओपन कर रहे हैं और वो 4 या 5 नंबर पे, ऐसा कुछ नहीं करना, आपने उस स्लॉट के लिए उनको पिक करना है और फिर उनको खिलाना है, उन पर। जल्दी से बढ़ते हैं आज के मैच की तरफ। आज जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर का मुकाबला है। बढ़ते हैं सनसिल्क हेड टू हेड की तरफ। इस मैच के हवाले से शाह खालिद हमारे साथ हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं। जी शाह खालिद। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ और आज बड़ा इम्पोर्टेंट मैच है। इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला है लाहौर कलंदर के साथ। इस वक्त शायकीन की बड़ी तादाद ग्राउंड के अंदर भी मौजूद है और ग्राउंड के बाहर भी। कुछ स्टूडेंट है हमारे पास, उनसे पूछ लेते हैं कि आज वो किस टीम को सपोर्ट करने जा रहे हैं। जी आप बताइएगा, आप किस टीम को सपोर्ट करने जा रहे हैं और क्यों? इस्लामाबाद यूनाइटेड को, क्योंकि एक तो हम इस्लामाबाद से हैं और ये कि हमारी यूनिवर्सिटी भी इस्लामाबाद को स्पॉन्सर दे रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पे ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो इस्लामाबाद को ही सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी शायकीन हैं जो लाहौर कलंदर के हैं। आप बताइएगा, आप लाहौर कलंदर में किस खिलाड़ी को सपोर्ट कर रहे हैं? लाहौर कलंदर में देखें लाहौर कलंदर में ये मसला है कि मैं खुद भी लाहौर का हूँ और लाहौर की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए मैं लाहौर को सपोर्ट कर रहा हूँ। हाँ, शाहीन भी है, वो कैप्टन है, ऐसी बात है। जी बिल्कुल, इन समेत हमारी जितने भी शायकीन से बात हुई, उनका यही कहना है कि दोनों जो टीमें हैं वो उनकी है। लाहौर कलंदर टीम भी पाकिस्तान की है और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम भी पाकिस्तान की है और वो दोनों टीमों को सपोर्ट करने के लिए पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाह खालिद, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ थे। शाहिद साहब, आज के मैच से क्या एक्सपेक्टेशन है? बाउंड्री कुछ बड़ी की है या वही है? नहीं, बाउंड्री तो कल भी बड़ी की थी। ऐसा नहीं है कि विमेंस क्रिकेट मैच के बाद बाउंड्री बड़ी करना भूल गए। 65 यार्ड्स की बाउंड्री थी, लेकिन कल बड़े चौके सारे बैटर जो है मूड में आए थे। अच्छा, आज जो भी मैच जीतेगा जाहिर है वो क्वालिफायर के लिए क्वालिफाई कर जाएगा 1 और 2 पोजीशन के लिए। और कल का फिर मैच कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान, वो बड़ा फैसला कुन हो जाएगा। अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स जीतती है तो वो टूर्नामेंट में रहेगी, हारती है तो मुल्तान सुल्तान और ज़ल्मी क्वालिफाई कर जाएंगे। शाहिद साहब, अगर जीतती है तो भी उनको क्या नेट रन रेट से प्रॉब्लम नहीं होगी? बहुत प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप जब जीतते हैं तो थोड़ा बहुत तो आपका नेट रन रेट पड़ता है। दूसरी टीम जो हारती है उसका नेट रन रेट जीते जाता है। और वो अगर कल कोयटा ग्लैडिएटर्स जीत गए तो वो इस तरह से जीतेंगे कि अपना नेट रन रेट बड़ा अच्छा करके बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो सबके ओपिनियंस लेते हैं, साथ साथ मैं चाहूंगा कि फुल स्क्रीन पे हम पॉइंट्स टेबल भी लगा लें तो फिर साथ में बात करने में आसानी रहेगी। जी, तो ये आप देख रहे हैं सामने, ये पोजीशन है। लाहौर कलंदर इज ऑन टॉप और इस्लामाबाद यूनाइटेड। जी, तो यूनुस, ये टॉप 2 टीम्स का मुकाबला है, इसको कैसा देख रहे हैं आप? पहले हम ये कह मेरी बड़ी ख्वाहिश है, देखिए मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि आज लाहौर कलंदर टॉस जीते और जो हम बार बार बात करें बैट करें, आज वो फील्ड करें।
अच्छा। और इसी तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड आज जब वो टॉस जीते तो ऑपोजिट करें, वो चेस पे ना जाए। क्यों? उसकी वजह ये कि देखिए कभी भी हो सकता है कुछ। नहीं, अब होगा ये नहीं। अब जो पिछले मैच में हमने देखा, जब लाहौर कलंदर ने टॉस जीता और जब उन्होंने मोहम्मद रिजवान से पूछा तो उन्होंने भी यही कहा कि हमने इनको बैटिंग नहीं, हमने इनको फील्डिंग पे लेके जाना था। तो मेरे ख्याल से ये अब आपको जिस तरह एक टाइम पे हम देख रहे थे कि जो टीमें टॉस जीत रही थी वो या तो फील्डिंग करके मैच हार रहे थे और फिर सडनली लाहौर कलंदर्स ने किया कि टॉस जीत के उन्होंने बैटिंग करनी शुरू की और जीतने शुरू हुए। तो मेरे ख्याल से अब उनको इन्वेस्टमेंट करनी है प्ले ऑफ के लिए। तो ये हो सकता है कि वो आज अगर उस तरह कुछ करें और टीमों को, दूसरी अपोनेंट टीम को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाले। क्योंकि हमने देखा है कि लाहौर कलंदर्स जब बैटिंग करती है और रन जब वो पोस्ट कर देते हैं तो फिर मुश्किल हो जाता है। इसी तरह अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें, वो जो 2-3 मैच लास्ट जीते हैं वो उन्होंने चेस कर लिए, मुश्किल से चेस कर लिए। तो ये थोड़ा सा होना चाहिए। योर पिक लाहौर कलंदर। लाहौर कलंदर। कामरान क्या कहेंगे? फाइनल थॉट्स और पिक भी बता दीजिए। फाइनल थॉट मैच की तो मैं तो लाहौर कलंदर के साथ ही जाऊंगा, क्योंकि अपनी गलतियों से वो सीखते हैं, बड़ा स्ट्रांगली कम बैक करते हैं। लेकिन जो मैं बात करना चाह रहा हूँ सिलेक्शन की, आप देखें ऐसी टीमों के खिलाफ अपने प्लेयरों को नहीं खिलाएंगे तो आने वाले 2 साल में 3 साल में आप अपने प्लेयर्स नहीं बना सकेंगे। हम लोग भी प्रॉब्लम रहेंगी। और मेरे ख्याल से 5 से 6 प्लेयरों को हम ड्रॉप थोड़ी कर रहे हैं। 12-13 मैच PSL के खेल लिए, 3 मैच रेस्ट कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हरून भाई बड़े एक्सपीरियंस है, बड़ी समझदारी लॉजिक के साथ बात करते हैं और करनी भी चाहिए, उनको श्योरिटी देनी चाहिए कि आप प्रॉपर मेंबर हैं। T20 वर्ल्ड कप जब आएगा, 50 ओवर वर्ल्ड कप खत्म होगा तो आप ऑटोमेटिक चॉइस होंगी। तो इस वक्त आप रेस्ट करें, ध्यान दें तो अच्छा होगा पाकिस्तान के लिए। तो यही टाइम है। और इस्लामाबाद आपको पता है कि टीम जैसे या चेस में ज़्यादा फेवर कर रही है। प्ले ऑफ में जैसे यूनुस भाई ने बताया, लाहौर को डेफिनेटली आज पहले बॉलिंग ही करनी चाहिए, चेज ही करना चाहिए। अगले आने वाले मैचेस में टीमों को ये ना सिग्नल दें कि इनके खिलाफ पहले बैटिंग करें, स्कोर करें, फिर ये अंडर प्रेशर आ जाएंगे। तो यही एक टाइम होता है अपने आप को उठाने का। तो बड़ा वैलिड पॉइंट है यूनुस। शोएब, फाइनल थॉट्स और पिक? भतीजा तो इस्लामाबाद में है लेकिन मैं खुद लाहौर से हूँ, तो मैं होम टाउन के साथ जाता हूँ। नहीं, फिर मैं चेंज करता हूँ कि सब लाहौर हो जाएंगे, या तो आप मैं तो होम टाउन गया था लाहौर के साथ। मैं इस्लामाबाद करता हूँ। ये लाहौर और इस्लामाबाद में फैसलाबाद, मैं इस्लामाबाद बीच में आप इस्लामाबाद हैं। इनकी एक ही टीम है, नॉट बाबर आजम। आप इस्लामाबाद को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं इस्लामाबाद मैं भी इस्लामाबाद को सपोर्ट कर रहा हूं। बिल्कुल सही है। शाहिद साहब, फाइनल थॉट्स और बताइए। इस्लामाबाद यूनाइटेड। और मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड में जाते जाते एक सवाल छोड़ जाऊंगा। अगर मंडे को जब मैच कोई नहीं होगा हम उस पर बहस करेंगे, क्या एक ऐसा क्रिकेट बोर्ड जो सियासी मुदाखलत की वजह से क़याम अमल में आया है, क्या वो बर्दाश्त करेगा नए खिलाड़ियों को ले जाने और अफगानिस्तान से खुदा न खास्ता सीरीज हारने का मुतहम्मिल हो सकता है? मंडे को इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही है। ये बहुत टॉपिक तफसीली जवाब देंगे। बिल्कुल शायद भाई, पिछले हमने 3-4 सीरीज बड़े मार्जिन से जीती। जब भी वो चला गया ना। ये भी है। गुड आंसर शाहिद साहब। ऐसे 12 मिनट होनी है ऐसी टीमों के खिलाफ। अच्छा, छोटी ये टीमों से तो जीते हैं ना तो पिछला ये बोर्ड। तो बता दें शाहिद साहब, जीत कौन रहा है आज का मैच? इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड, बिल्कुल सही है। तो लास्ट मिनट है हमारे पास। इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर का ये मुकाबला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि अभी यूनुस ने कहा कि टॉस का जो फैक्टर है उसको भी आप प्ले ऑफ के लिए तैयारी वहाँ पे टॉस ड्यू की सिचुएशन बताइए। ड्यू कल आपको महसूस हुआ कि क्या स्टूडियो में तो नहीं आ रही थी? इतना फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जिस तरह से चेंज हो रहा था, इस्लामाबाद में ड्यू नहीं है। ड्यू बिल्कुल नहीं है। ड्यू बिल्कुल नहीं है। चले भाई, स्टूडियो में भी नहीं है, स्टेडियम में भी नहीं है। आज की हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। बाबर आजम पर जी शाहिद साहब, बाबर आजम पर ड्यू है। वो ड्यू उन्होंने कर दिया, उतार दिया कल। आज की ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।